सबसे पहले या तो आप प्रैक्टिस करो या ना करो, स्टेज पे पहुंचो, जैसे ही आपको हाथ में पसीना आ रहा है या डर लग रहा है, सबसे पहले कहानी सुनाना शुरू कर दो। बिकॉज पीपल, कहानी एक तो आपको भी याद है और अपनी खुद की कहानी, परसों क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या होने वाला है, कहानी सुनाते सुनाते आप आगे की प्लानिंग भी कर सकते हो अपने माइंड में और ऑडियंस भी एंगेज रहेगी। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं टेंजा टॉक के अगले एपिसोड में। आई होप कि आप पिछले जितने भी एपिसोड्स या पॉडकास्ट हुए हैं उनको आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बहुत सीखा होगा और आज के एपिसोड में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज आज हमारे साथ है द इंटरनेट मोगल्स के फाउंडर अवी आर्या। सो प्लीज वेलकम अवी आर्या। थैंक यू अरविंद जी। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नॉट एट ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका जो इंट्रोडक्शन होता है, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ या आपका मैंने सेमिनार देखा है ना, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस है वो आपका इंट्रोडक्शन जरूर सुने। इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा मानना ये है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं पहले रिश्ता बनाते हैं और रिश्ते के आगे कोई बिजनेस की बुनियाद होती है। लेकिन समय लोगों के पास कम होता है और मेरा मानना है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ह्यूमन हार्ट्स इज ऑलवेज अ स्टोरी। दो दिलों को जोड़ने का सबसे करीबी रिश्ता जो बनता है वो कहानी से बनके निकलता है। तो मेरी कहानी है, माय नेम इज अवी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। बहुत बढ़िया। ये जब भी मैं सुनता हूँ मुझे अलग लेवल का मजा आता है। इट्स अ काइंड ऑफ डायलॉग बट बहुत ही इंप्रेसिव है और हार्ट टचिंग भी है। यहाँ पर फादर ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 डॉग्स, ये थोड़ा बॉन्डिंग मुझे आप समझाइए, बड़ा दिलचस्प है। ये क्या है? देखिए, मैंने एक किताब लिखी इंटरनेट मोगल्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें मेरी डॉटर्स मेरे साथ को-फाउंडर थे उस प्रोजेक्ट में। और मतलब अभी 18 से पहले डायरेक्टर नहीं बन सकते, तो जो है सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय वर्क लाइफ, क्योंकि मेरे को लगा वर्क में उनको लाऊंगा तो टाइम उनके साथ ज्यादा बिता पाऊंगा। सो इसलिए देयर टॉप ऑफ माय माइंड, नंबर 1 प्रायोरिटी है। आदमी उसके बारे में बात करता है जो हमेशा जहन में चल रहा होता है। 6 डॉग्स, बिकॉज जब से मैं छोटा था मेरे नाना जी के घर में, वो आर्मी में थे, 14 डॉग्स होते थे, तो इसलिए 6 तो वो डायलॉग में हो गया, बट कभी 7 कभी 8 हो जाते हैं। तो डॉग्स एंड किड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माय लाइफ, सो इसीलिए उनका जिक्र हर जगह आता है। पर आपने जैसे कहा कि वो आपके साथ आपके बिजनेस में फाउंडर्स, आई थिंक बिजनेस फाउंडर्स भी हैं। छोटे छोटे से बच्चे, कितनी उम्र है उनकी और बिजनेस का आपने कैसे सोचा कि यार इनको मैं बिजनेस फाउंडर बनाऊं? राया अब 16 की है, अभियाना 13 की है, लेकिन ये बात 4 साल पहले की है, कोविड से पहले की, कि गैरी वेनरचक को मिलने गए थे हम। तो हमने क्या किया था, हम एक ड्रीम चार्ट करते हैं ऑफिस घर में, हमारे ऑफिस में भी होता है, लेकिन ऑफिस से पहले मैं घर में करता हूँ, मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे मिलके, कि हमारे अगले साल का क्या विजन होगा। क्योंकि अगर मेरी वाइफ बोले कि मेरे को तो यही रहना है और मैं बोलूँ दुनिया भ्रमण करना है, तो चल गई फैमिली, और बच्चे बड़े हो रहे उनकी भी। तो हमने सबने अपने अपने ड्रीम्स और गोल्स लिखे, जिसमें मैंने लिखा था कि मैं गैरी वी को मिलना है तो इन द नेक्स्ट ईयर। तो मेरी वाइफ और बच्चों ने बोला हमारे तो टारगेट इतने बड़े बड़े कर देते हो, आप फिर नेक्स्ट ईयर क्यों कर रहे हो, 2 हफ्ते में कर दो। मैंने कहा 2 हफ्ते में मतलब मैं फोन करूंगा, वेट थोड़ी कर रहे हैं मेरे फोन की, कहते हैं करो। तो एक चैलेंज हो गया था। तो एनीवे, जैसे मैंने आपको वीडियो बना के भेजा, मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया और मैंने गैरी की टीम को भेजा और उन्होंने बोला आ जाओ। तो मैं वहां गया, मिले, तो बच्चों को लगा यार ये फील्ड अच्छी है। मैंने कहा आप भी चलो मेरे साथ। तो मेरे बच्चे भी गए, उन्होंने वो दुनिया देखी, उनको अच्छी लगी। और मेरे को ये लगा कि कहीं ना कहीं जब मैं बोलता हूँ कि माय नेम इज अवी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, ये वो, स्टेज पे जाते हो लोग थोड़ा सा प्यार देते हैं, थोड़ी तालियां मिलती हैं, लेकिन अंदर से बच्चों को मिस करता हूँ, वाइफ को मिस करता हूँ। तो मेरे को लगा कैसे इन लोगों को साथ ही ले आऊं हर जगह जहां मैं जाऊं, ताकि इनको ये ना लगे पापा के काम पे जा रहे हैं, उनको लगे हम काम पे जा रहे हैं। तो फिर सक्सेस ज्ञान के इवेंट पे गए, फिर डिफरेंट इवेंट्स पे गए, उनको अच्छा लगने शुरू हो गया। $8,500 मेरे बच्चे प्रॉफिट में है पिछले 1 साल में। बहुत पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और सवाल आपसे पूछते हैं। जी, यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया ओनली, आई थिंक दिल्ली, पूरा दिल्ली, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा गया, भगत सिंह कॉलेज गया। ठीक है। पर आपके बच्चे मेरे बॉर्न हुए कनाडा में, और लेकिन उसके बाद कुछ साल यहाँ रहे, और अब हम ट्रैवल बहुत करते हैं, बैक एंड फोर्थ, वहीं पढ़ रहे हैं और वहीं एजुकेशन करेंगे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, आपने उनको उस तरह से उस तरह से उनको पैदाइश नहीं दी है, आप अपने हिसाब से उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। राइट। जब मैं छोटा था मेरा सपना था बाहर जाके पढ़ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लू ब्लेजर में अपने आप को देखता था मैं, और स्ट्रीट कार रेसिंग करूंगा, ये सपने थे। तो एकदम डैड तुम बाहर नहीं जा सकते। तो जब होता है सारे फ्रेंड जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, गुस्से में हो, क्यों नहीं जा सकते, तुम सबसे बड़े बेटे हो, इससे तुमने हमारे साथ काम करना है, क्यों। बट जो भी है वो गुस्सा था। पर जब डैड के साथ काम करना शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि आज आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, और आज की डेट में मैं अपने डैड को रोज सुबह मेरी जब उनसे बात होती है, मैं कहता हूँ आप इससे बेटर ट्रेनिंग मुझे कभी नहीं मिली। जो सबसे मुश्किल टाइम में हम साथ थे,
आज जो भी कहते हैं वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं कहते यार वो आप ही ने सिखाया। कहते नहीं मैं तो कभी कुछ किया ही। मैंने कहा नहीं। तो मेरे को लगता है कि जो आप अपने फादर के साथ सीख सकते हो रोजमर्रा की चीज़ों में। मेरी बेटियां मेरे साथ मीटिंग में जाती है, पहले ड्राइंग्स करती थी छोटे होते थे, तो अब वो नोट्स लिखते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखते हैं। तो मुझे लगता है जो मैं सिखा दूं, फिर 18 के बाद वो कॉलेज, फिर दूसरे लोग उनके लाइफ में आएंगे। पापा आज भी तक हीरो हैं, बाद में बोलेंगे यार पापा आपको कुछ नहीं पता। तब तक कम से कम एक बिजनेस की फाउंडेशन में जितनी दे सकता हूँ उनको दे दूं। तो इसीलिए मैंने ये पाथ चूज किया। क्या बात, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है जी, आपकी पहली पसंद क्या है? आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपने आप को पसंद करते हो, या एज अ पब्लिक स्पीकर अपने आप को पसंद करते हो, या इंटरनेट मोगल्स जो आपने लिखा है, या इंटरनेट टाइकून अपने आप को कहलवाना पसंद करते हो? नहीं, टाइकून तो बिल्कुल भी नहीं किसी भी एंगल से। लेकिन ये है कि इंटरनेट मोगल्स ने, मेरे ख्याल से इंसान को 3 चीजें मिलती है, नाम, काम और दाम, उससे उसका वजूद बनता है। तो इंटरनेट मोगल्स ने मेरे को एक आइडेंटिटी दी, जिससे मेरे को लगा, मैं पापा को भी बोल सका कि मैंने खुद किया है। इनसे इंटरनेट मोगल से मेरे को मेरा नाम मिला, और बहुत ज्यादा ओवरवेट था स्कूल में, तो मजाक बहुत उड़ता था। तो जो कुछ कहना भी चाहता था ना, तो यार एक बहुत मोटा लड़का छोड़ना तो मजाक, तो मेरे को कहने का मौका नहीं मिला। और कहानी सुनाने का मेरे को बहुत शौक है, बातें करने का बहुत शौक है। तो व्हेन आई गॉट ऑन द स्टेज एंड आई सॉ दैट आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद पीपल, तो पब्लिक स्पीकिंग इज एन एफर्टलेस एक्सरसाइज फॉर मी। कहानी सुनाना इज एन एफर्टलेस एक्सरसाइज फॉर मी, सो आई लव डूइंग दैट। मुझे लगता है आई एम लिविंग 100%। पब्लिक स्पीकिंग पर आते हैं जी, ठीक है, जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आपका इसमें एक्सपीरियंस कितना लंबा है, आपको कितना समय हो गया पब्लिक स्पीकिंग करते हुए? 8th या 9th क्लास में था, तो चलाता था मैं। तो जब होता है, जब वेट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, कोई कुछ बोलते हैं, स्टैमरिंग की आदत आ जाती है, डॉक्टर बोलते हैं। तो तुतलाता था, तो मॉम ने बोला कि स्कूल में एक इवेंट आया, उन्होंने बोला कि आपने स्पीच देनी है। तो मैंने गलती से, या शायद आप कहता हूँ अच्छा, मैंने मॉम को जाके बता दिया। उन्होंने कहा यू विल डू इट। आई सेड नो आई विल नॉट। शी सेड यू विल डू इट। देखो मेरी कसम है वो सब, और मैं लिखूंगी स्पीच। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और मैं घबरा रहा हूँ वो 10 दिन। तो मॉम ने स्पीच लिखी, मैंने देखी, उस पर था रामायण, जो रामायण चल रहा था ना, रामायण का बुखार, रामायण फीवर। मैंने कहा व्हाट हैव यू रिटन? 10 पेज। कहती नहीं 10 नहीं है। मैंने कहा 10 है। कहती 10 नहीं है। मैंने कहा 10 है। उन्होंने कहा दोनों तरफ लिखा है 20 पेज है। मैंने कहा यार 20 पेज मॉम, मैं 2 वर्ड नहीं बोल सकता, ये क्या कर रहे हो? नर्वस से सूर्य पसीना निकल रहा है, घर पे ही, वहां क्या होगा? नहीं यू आर माय सन, बेटा ये वो करके। सो मैं गया, और अरविंद जी वही बात जो मुझे लगा था, वो जो आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, जो फ्रंट रो में बैठते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स, वो सबसे ज्यादा हंसी शुरू करते हैं, फिर पीछे पूरा हॉल हंसने लग जाता है। तो सब लोग हंसे, और इतना लंबा वो था कि मुझे 40 मिनट लग गए, और 20 मिनट का हमारा स्लॉट होता है। तो सब लोग हंसे, फिर मुझे लगा शायद रोए भी वो लोग कि हटाओ यार इसको यहाँ से। लेकिन उस दिन जो था ना, एक डर टूटा, कि कॉन्फिडेंस बढ़ा, डर टूटा कि यार ये इससे डर रहा था, लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है इसी में, तो एक बार इसको फिर से करते हैं। तो ऐसे करके जब भी कोई प्ले मिला या कुछ मिला, मैंने उसमें कोशिश करी आगे बढ़ने की। और उसके बाद बहुत साल का गैप था, फिर कॉलेज में कोशिश करी, फिर बहुत साल का गैप था। बट जब ये इंटरनेट मार्केटिंग शुरू हुई 2009 15 अगस्त को, हमारी इंटरनेट, अभी 13 साल हुए हैं परसों, तो हमने जब एजेंसी स्टार्ट करी, तो उस टाइम एक मौका मिला फिर लोगों से बात करने का। उस टाइम मेक माई ट्रिप नया था, यात्रा नहीं था, एक छोटी सी कम्युनिटी थी जो इंटरनेट मार्केटिंग करते थे, हम लोग साथ मिलते रहते थे। उस टाइम लोग आपके व्यूज सुनना चाहते थे कि आपने कैसे अपने होटल की मार्केटिंग करी, ये वो। सो फिर ट्रिप एडवाइजर आए इंडिया में, उन्होंने बोला जो आपका एक्सपीरियंस है लोगों से शेयर करो, हम अरेंज करेंगे। तो उन्होंने 3-4 इवेंट्स अरेंज करे ऑल ओवर इंडिया, 500 होटेलियर्स के। वहां जब मैं गया और अपना मैंने ज्ञान देना शुरू किया, फिर वहां से फिर वो खून फिर से लग गया, और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है। तो पब्लिक स्पीकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको, नो डाउट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत सारे लोग, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है जब वो स्टेज पर जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, दैट्स नॉट अ इजी टास्क जी। लेकिन आपने कॉन्कर किया है सब चीजों को, काफी लो लेवल से आप ऊपर आए हो। 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि कोई भी अगर स्टेज पर जाना चाहता है उसे ध्यान रखनी चाहिए, राइट, वो कौन सी होंगी? सबसे पहले या तो आप प्रैक्टिस करो या ना करो, स्टेज पे पहुंचो, जैसे आपको हाथ में पसीना आ रहा है या डर लग रहा है, सबसे पहले कहानी सुनाना शुरू कर दो। बिकॉज पीपल, कहानी एक तो आपको भी याद है, और अपनी खुद की कहानी, परसों क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या होने वाला है, कहानी सुनाते सुनाते आप आगे की प्लानिंग भी कर सकते हो अपने माइंड में, और ऑडियंस भी एंगेज रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, द थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर 3-4 गुड जोक्स जो आपकी खुद की जिंदगी में हो, वो लोगों के साथ रिलेट, लोग डेफिनेटली उसके साथ रिलेट करते हैं। और जब भी आप जाओ तो ऑडियंस मेंबर में 8-10 जो लोग हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में गए तो प्रिंसिपल ने बुलाया, या किसी कंपनी ने बुलाया तो उसके 4 चेयरमैन वगैरह बैठे, उनके नाम जरूर लीजिए बार बार, क्योंकि दोज पीपल व्हेन दे फील इंपॉर्टेंट दे क्लैप, एंड देन व्हेन दे क्लैप उनके जूनियर सब क्लैप करते हैं, और आपको अगले बार शो जरूर मिलता है, बिकॉज दोज पीपल फील वाओ, यू नो, वी वर रिकॉग्नाइज्ड इन दिस। क्या बात है, क्या बात है। बाय द वे, जब पब्लिक स्पीकिंग की बात हो ही रही है जी,
तो पहले मैं आपके लिए पूछता हूँ, अभी तक जितने आपने स्टेज पे जितनी पब्लिक स्पीकिंग की है, आपका बेस्ट शो कौन सा रहा है अभी तक? जिस शो पे मैं आपसे पहली बार मिला था, ओके, क्योंकि मुंबई। हाँ जी, क्योंकि 15 अगस्त था, राखी थी, लगा था कुछ नहीं होगा, 1000 लोग आए थे, तो एक वो था कि हाँ यार बहुत अच्छा था, वहां पे आपने बोला भी बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा बोला था। थैंक यू। तो वो कहानी ही सुनाई थी सारी। True. तो एक वो था, बट जो मेरे को हमेशा याद रहता है वो ये था कि वैंकूवर में मैं बहुत रहता हूँ, हुआ था वैंकूवर सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ 12 स्पीकर्स थे, तो उन्होंने बोला था कि ऑडिशन चली थी, और मैं डरता नहीं हूँ ऑडिशन से और इन सब चीज़ों से, क्योंकि मना हो जाएगा, मैं फिर चले जाऊँगा, फिर हो जाऊँगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाता है। सो मैं गया, तो उन्होंने जो सबसे पहली बात बोली ना, जिससे मैं डर गया, तो मैंने अपनी वाइफ को आके बताया था, कहती है कि यू आर स्कैर्ड, ये वो आपके साथ होता नहीं है, बट हर बार नया चैलेंज होता है तो नया डर होता है। उन्होंने बोला यू डोंट हैव अ कैनेडियन एक्सेंट, तुम्हारी इंग्लिश इज अ इंडियन इंग्लिश। मैं थोड़ा सहम गया था, बट हमने किया, और वहां उन्होंने हर स्पीकर को एक स्पीकिंग कोच दिया था, जो आपको 5-6 दिन सिखाएंगे और आपको उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स, आई वन द कॉम्पिटिशन, बेस्ट स्पीकर अवार्ड मेरे को मिला, और सिर्फ इसी वजह से। मेरे एक्सेंट में नहीं मैंने प्लानिंग करी थी 10 दिन में एक्सेंट चेंज हो जाए, बट माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन। और उस कहानी को जब मैंने विस्तार में सुनाया, तो लोग, आई कुड टच पीपल्स हार्ट्स, विच आर डजंट मैटर इंग्लिश और कैनेडियन, हार्ट्स आर हार्ट्स। जब मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई, जिन सबकी, हमारी सबकी कोई संघर्ष की स्टोरी है, हम सोचते हैं मेरी स्टोरी कौन सुनना चाहता है, सब सुनना चाहते हैं, अपनी संघर्ष की स्टोरी सुनाई, तालियां बजी, पीपल लाइक्ड इट। गैरी वी के साथ जो मीटिंग हुआ था आपका, वो कैसा था और उसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी? दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज एक बच्चों के सामने भी थोड़ा सा हीरो बन गया था ना, तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों के सामने मेरे को चैलेंज करते रहते हैं वो। थोड़े दिन पहले मैंने एक देखा था कि गैरी वी इंडिया आने के लिए सोच रहे हैं, शुड आई कम टू इंडिया और नॉट, तो मैंने एक मार्केट सर्वे करवाया उनके लिए, तो ये रहा मार्केट सर्वे, और एंड में मैंने लिखा आई वुड लाइक टू कम एंड मीट हिम। तो उनको वीडियो इतना अच्छा लगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गैरी को मिलना है कि नहीं, उन्होंने बोला आप आ जाओ न्यूयॉर्क। जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा, तो उन्होंने बोला लव द स्टोरी अभी, दैट वाज सो कूल, द वीडियो वाज अमेजिंग, ये वो, वुड यू लाइक टू मीट गैरी? मैंने कहा, मैं अंदर से सोच रहा हूँ ये कौन सा सवाल है। आई सेड ठीक है, जरूर मिल लेते हैं। तो उन्होंने बोला अभी 3 बज रहे हैं, आपको 5 बजे तक वेट करना है। आई सेड नो प्रॉब्लम। At 5 o'clock when he came, I told him the story of how my life changed. I had to work with my dad in the hotel business. He said, "This is my story." कि मैं अपने डैड के वाइन लिकर बिजनेस में था, ये वो। सो बातें हुई, ये सब हुआ, फिर मैंने उनको बताया कि इंटरनेट मोगल्स में मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ, ये वो, एक और वीडियो बना के ले गया था। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड, ही सेड यार ये बात अभी यहाँ नहीं खत्म होगी, लेट्स मीट अगेन। तो हमने फिर वैंकूवर में, ये न्यूयॉर्क में उनके ऑफिस में था, फिर वो वैंकूवर आ रहे थे जहाँ मैं रहता हूँ। मैंने कहा आप जब वहाँ आओगे फिर हम लंच करेंगे, वहाँ मैं अपने बच्चों को भी ले गया था उनको मिलने। फिर वो सेकंड मीटिंग हुई, फिर हमने वहाँ उनके साथ पॉडकास्ट किया, क्वेश्चंस करे, बच्चों के साथ वो किया। तो बीच बीच में आई ट्राई टू बी इन टच विद हिम। दैट्स क्रेजी। और ऐसी चीजें जो आपने उस मीटिंग में सीखी उनसे, वो क्या हो सकती है? बहुत अच्छा आपने मेरे से सवाल पूछा। सबसे पहले ये, बाहर मुझे पता है लाइन लगी हुई थी लोगों की कि ये निकलेंगे तो मेरे को जाना है, बट उन्होंने मेरे को, जब मेरे साथ थे, वो मेरे साथ थे। बहुत बढ़िया। इतना बड़ा आदमी जो था, उनको पता था 7 मिनट है, पीछे से बंदे को इशारा होगा कि नेक्स्ट मीटिंग का मुझे बताना, लेकिन मेरे को कभी ये नहीं लगा कि आई एम नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। दैट वाज वन। एंड द सेकंड थिंग वाज दैट मैंने 5 मिनट अपनी स्टोरी बताई। ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू गाइड मी एज द नेक्स्ट पाथ। I said, how do you know, maybe हजारों लोग आते हैं, वो मिलते हैं। So he understands people, वो कहते हैं I understand people very well, he understands people very well। तो ये दोनों चीजें मैंने सीखी कि जिसके साथ हो, चाहे 5 मिनट दो, लेकिन उसको ये ना लगे कि हाँ क्या हुआ, टाइम नहीं है यार, चलो कल आना, बिल्कुल भी नहीं वहीं। और दूसरा, लोग जब आपके पास आ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं आ रहे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ट्रू। तो जो नहीं कह रहे उसको समझने की कोशिश करो। क्या बात है। सो आप अभी बहुत सारे पब्लिक स्पीकर हैं जिनको आप भी इंटरनेट पे देखते हो, सुनते हो, लाइव भी आपने सुना होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बेहतरीन स्पीकर्स जो आपकी नज़र में है कि यार ये बहुत अमेजिंग है, जिनको लोगों को भी सुनना चाहिए, वो कौन से होंगे? लाइव मेरे ख्याल से ग्रांट कार्डोन को लोग देखते हैं, लेकिन उनको लाइव देखना चाहिए। तो मैं गया था उनके कॉन्फ्रेंस पे वेगस में, और 4-5-6 हज़ार लोगों को इकट्ठा करना, फिर वो लोग 3 दिन आपको फॉलो कर रहे हैं, 5 बजे जिम। ही एक्चुअली लिव्स द लाइफ दैट ही टॉक्स अबाउट। उस पर कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं दिखा मुझे। 5 बजे लोग देख रहे हैं, जिम में है, फिर वो वर्कआउट कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट चला रहे हैं। एंड व्हेन ही टॉक्स, वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप उनके शो पे आए थे, केविन हार्ट आए थे, जॉन ट्रेवोल्टा आए थे, कैसे कैसे लोगों से, और क्या क्या। ही इंटरव्यूज द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड, और वो जो उनके जो सवाल जवाब होते हैं, वो एक
बहुत देर से मैं नेक्स्ट लेवल ढूंढ रहा था। मैं भी था, गौरव भगत थे, एक स्पीकर है यहाँ से, देव गढ़वी थे, हम लोग सब गए थे। और वहां जब हमने लाइव बैठ के वो देखा था ना कि किस लेवल पे क्या इंटरव्यूज हो रहे हैं, इंटरव्यूइंग पीपल हु मेकिंग 100 मिलियन, और उनमें और हमारे में जो मैंने कॉमन चीजें देखी ना, वहां जाके लगा यार एवरीबडी इज कॉमन, बट एक वर्क एथिक है जो बहुत डिफरेंट है। नंबर 1 हो गई ग्रांट कार्डोन। नंबर 2 देयर इज, इसी हमारी लिस्ट में से है, बहुत लोग जानते हैं डैन लॉक। तो डैन लॉक को मैं कनाडा में है, बहुत फेमस है, मैं उनको तब से जानता हूँ जब से वो इतने बड़े ब्रांड नहीं थे, पास में ही रहते हैं, दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, फिर बहुत बड़े ब्रांड बन गए। तो उनको पता है कि कैसे एक आदमी जीरो से हीरो बनता है, तो उस तरीके से वो बात करते हैं। एंड सदगुरु, वाह। तो आप मिले हैं अभी सदगुरु नहीं, से? अभी नहीं, अभी नहीं। तो प्लान है कभी आगे? बिल्कुल है, मैं ऐसी वीडियो से रिक्वेस्ट करूंगा उनसे और जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे मैं कुछ ना कुछ कोशिश करता रहूंगा। चलो थोड़ा आपके बारे में पर्सनली बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि अभी आर्या की 3 सबसे अच्छी हैबिट्स क्या हैं, तो आप क्या? हैबिट्स सब मम्मी पापा की दी गई हैं कि आई लव माई फैमिली, और जब स्ट्रेस, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें आती है ना, जब एंग्जाइटी होती है, ये होती है, तो फैमिली साथ है, तो फैमिली को मैं साथ जोड़ के चलता हूँ। दादाजी से सीखा, पापा से सीखा, तो वो अब मेरी बन गई है हैबिट, आई वहाँ से, लेकिन वो मेरी एक हैबिट है। दूसरा ये है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ। वो वेट्स को उठाने का मेरे को शौक है, क्योंकि उससे मेरे को एक निडरता आती है। सुबह के टाइम जब आप करते हो ना, एक आप सीधा चलते हो, बोलते हो आप देखी जाएगी क्या है, आप बताओ क्या होने वाला आज दिन में, तो एक निडरता आती है। तो वो वर्कआउट करने की आदत मेरी, मुझे लगता है कि इट्स अ गुड हैबिट। और तीसरा ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे लोगों की संगत रखूं, और रीच आउट करता हूँ अच्छे लोगों को, ताकि मैं उनकी संगत में रह सकूं। और वो संगत आपने देखा भी था 15 अगस्त को, वो जो सब लोग थे, तो वो संगत अच्छी बनाए रखना, और जहाँ संगत नहीं हो रही है वहाँ नमस्कार करके निकल जाना। वो बहुत लेट सीखा, लेकिन वो अब अच्छी आदत बन गई है। तो आपने 3 सबसे अच्छी आदतें बताई, अब 3 सबसे बुरी आदतें जो आपको लगता है यार बदलना चाहते हो, फिर भी हैं। हाँ, कि मेरे को पता है कि अगर मैं 15 किलो कम करूँगा तो मेरी स्फूर्ति बढ़ेगी, लेकिन पूरा दिन डिसिप्लिन कर लेता हूँ, लेकिन रात को फिर मुझे भूख लगती है और मैं खाना ज़्यादा खा लेता हूँ। तो ये मेरी एक, मुझे पता है दैट, सो आई 10-15 किलो मैं 10 बार लूज कर चुका हूँ, तो ऐसे तो 100 किलो कम कर चुका हूँ, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। वर्कआउट जरूर करता हूँ, लेकिन खाने का शौक है शाम के टाइम, वो भी रात को, क्योंकि थोड़ा काम चल रहा होता है उस टाइम, एक एक्सक्यूज मिल जाता है। दूसरा ये है कि पोस्टपोन करता हूँ चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, जब प्रेशर आने देता हूँ अपने पास, और फिर लेट शॉट राहुल द्रविड़ के जैसे मैं अपने माइंड में ये बोलता हूँ, लेकिन वो लेट शॉट शायद नहीं लगाना चाहिए कभी कभी लाइफ में। और तीसरा ये है कि मैं बहुत ज़्यादा आई लव यू कहता हूँ मॉम डैड को, अपनी वाइफ को, सबको, दूसरों के सामने दूसरों को सारा कहता हूँ, ताकि कभी ये ना हो कल को कोई मेरी ज़िंदगी में ना हो तो मुझे कोई रिग्रेट ना हो, लेकिन और कहना चाहिए मुझे, क्योंकि एक ऐसे दिन, कुछ दिन होंगे व्हेन वी विल नॉट हैव दोज पीपल दैट वी लव, तो थोड़ा सा और कहना चाहिए। कभी ईगो आ जाती है कि यार करी तो वो बात हुई थी, छोड़ो कल कह देंगे, तो वो थोड़ा सा और करना है मुझे। ये सब चीज़ें आपने मेरे अंदर से अभी निकलवाई, मुझे ध्यान नहीं था, बट ये है। अच्छा, और थोड़ा टिपिकल सवाल पूछता हूँ, आपकी फैमिली में आपकी 2 डॉटर्स हैं, हाँ जी, आपका फेवरेट कौन है उन दोनों में से? हाँ, बहुत मुश्किल है, लेफ्ट हैंड फेवरेट है या राइट हैंड फेवरेट है। मैं पापा से पूछता था, बता दो यार, मैं तो आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं आपका फेवरेट हूँगा ना। मेरा भाई पापा के साथ काम नहीं कर रहा था, तो मैं तो दिन रात आपके, उन्होंने कहा यार मैं कैसे बताऊँ, आज मुझे समझ आता है कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी है बाय द वे, बट नहीं हो पाता। अच्छा, फिर भी मतलब ऐसा कोई पूछ ही रहा है कि आपको चुनना ही पड़ेगा एक को, तो आप क्या कहेंगे? नहीं कर पाऊँ, सीरियसली मैं इसको बहुत कोशिश कर चुका हूँ। अच्छा, ऐसा? हाँ, मैंने कोशिश करी सोचने की कि यार ऐसा होता होगा, यू नो, लाइक कोई, अभी तो बच्चे स्वीट है, आगे जाके बच्चा कोई कुछ कह दे, पापा को बुरा लगे, बट नहीं हो पाता। इट इज वन। अच्छा, तीसरा, आपने अब जितनी भी कॉन्वर्जेशन हुई है उसमें फादर का जिक्र बहुत किया है। हाँ जी। तो 3 ऐसी चीज़ें जो आपने एक्चुअली पापा से सीखी और आपको लगता है वो जिंदगी भर मेरे काम आ रही है। मेरे पापा ने हमेशा बोला, सुनो सबकी, करो अपनी, और अपने आप के करने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। इसका मतलब समय निकालो अपने साथ बैठने के लिए। ट्रू। तो हम सुनते सबकी हैं और फिर करने लग जाते हैं, लेकिन ये तो देखो मेरे को क्या शूट करना है। तो जब भी मैं तेजी में होता हूँ, मैं 18 साल का था और आज भी पापा ये बोलते हैं, लास्ट पिछले हफ्ते हुआ था, वो मेरे को बोलते हैं, और मैसेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहते हैं थम जा, लाइक स्लो डाउन, व्हाट्स द हरी, लाइक व्हाई यू मेकिंग सच अ फास्ट डिसीजन, रिलैक्स। तो ये मैं उनसे सीख रहा हूँ। 50 साल हो गए सीखते सीखते, बट थम जा। दूसरा, मेरे डैड कभी भी ड्रिंक नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, ये सब नहीं करते, नॉट बिकॉज वो उनका कोई रिलीजियस वो है, बट वो मुझे कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर है, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आपको कुछ बाहर की कॉन्फिडेंस की ज़रूरत क्यों है। तो मुझे उनका वो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने उनसे सीखा है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, एंड लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। डोंट ट्राई टू गो मेक फ्रेंड्स,
काम पे जाओ, इतना काम करो, जब तुम्हारा काम सक्सेसफुल होगा, जो तुमको फ्रेंड्स चाहिए थे ना, अगर तुम्हारे को टब्बर चाहिए मेरे साथ घूमे, वो अपने आप आ जाएंगे। तो डोंट गो आउट, वर्क एंड पीपल विल कम टू यू। एंड द थर्ड थिंग इज दैट अरविंद जी, अगर काम खराब चल रहा होगा, मैं बोलूँ पापा आज ये हो गया, तो कहते हैं कोई बात नहीं, कीप मार्चिंग, आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ, आज तो ये क्लाइंट मिल गया, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो, कीप मार्चिंग। तो ये 3 बातें उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। अच्छा, आप आध्यात्मिकता में कितने हैं? आध्यात्मिकता में मतलब स्पिरिचुअलिटी में कितने believe करते हैं? मेरा हमारा नाम आर्य इसलिए है बिकॉज पापा आर्य समाज में बिलीव करते हैं, तो इसलिए हमारा नाम आर्य हो गया। तो बचपन से आर्य समाज गए, तो वो सब चीज़ें सुनी, सीखी नहीं। सीखी तो जब लाइफ ने चैलेंजेस दिए तो पुरानी मेमोरी वापस आती है, तो तब समझ आया कि अपना एक अलग कनेक्शन है गॉड के साथ, बहुत ज़्यादा। और लेकिन मेरा बचपन से ये बिलीफ था कि भगवान मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी क्लोज टू हिम। फिर आगे जाते जाते कुछ गुरु मिले, कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला भगवान तुम्हारे को नहीं जानते, तुम ही भगवान हो। करते करते नाउ आई रियलाइज दैट मैं बाहर से हेल्प लेके थैंक यू कह के निकल जाता हूँ। और मुझे लगता है मुझे ये वर्ड गुरु जो है शायद मेरे को सिर्फ इसलिए मैं नहीं यूज़ करना करता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और के ऊपर निर्भरता कर दूँ तो मैं अपने अंदर जो ब्रिलियंस है भगवान जो है उनको ढूंढ नहीं पाऊंगा। That's true. सो आई ट्राई टू फील मेरे ही अंदर क्या है, नॉट कि मेरे अभी आर्या के अंदर क्या है, बट मेरे अंदर और सारी चीज़ें जो अभी आर्या नहीं है। तो उनको ढूंढने के लिए मैं समय रोज लगाता हूँ, नॉट एज अ प्रैक्टिस की मेडिटेशन करी है वो, बट कंपनी में काम कर रहे हो और बोलोगे मैं सीईओ से लड़के बैठ जाऊंगा तो हो गई प्रमोशन आपकी। तो सीईओ है और वो सब कुछ जानते हैं और प्रमोशन उन्हीं के हाथ में है, तो उनके साथ बैठता हूँ मैं रोज। तो यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर्स वाला सेगमेंट होता है खत्म। अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी फेवरेट बुक? मेरी फेवरेट बुक इज द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। नाउ लेटेस्ट फेवरेट बुक इज डेथ। डेथ? हाँ जी। ओके, अमेजिंग। ओके, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल बुक? सेवा। तो सेवा, एक बुक आई है सेवा, विच इज बाय जसरीन कौर। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जितने भी रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे मोस्ट परफेक्ट जिसको आप समझते हो ये बड़ा अच्छा है, वो एक थाली है, दाल में थोड़ा टेस्ट है, थोड़ा भरता में थोड़ा ये सब मिलके अच्छा बनता है, क्योंकि और सब में सेम ही चीज़ें सिखाई जाती है ज़्यादातर। स्कूल में बहुत सारे लोग थे हर रिलीजन के, सब में सेम ही था। और आप अप्लाई कितना करते हो, जैसे कुछ लोग पूछते हैं तुम ग्रांट कार्डोन को मिले वो बेटर है या गैरी भी बेटर है, मैं कहता हूँ थोड़ा थोड़ा सबसे लेके मैं अपने आप को बेटर कर रहा हूँ। सो उसमें मैं इतना गया नहीं, क्योंकि कि कौन से रिलीजन में क्या है, लेकिन हमने बचपन से सीखा कि गायत्री मंत्र करो, हवन करो। और मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के आशीर्वाद दो, स्टे क्लोज टू द सन। माँ बाप आपके सन है, और सन के पास रहोगे 2 चीजें मिलेंगी, हीट और लाइट। लाइट होगी आपकी नॉलेज और हीट होगी प्रेशर, ये भी करना है वो भी करना है। तो मम्मी पापा के पास रहो, देयर योर, उससे ज्यादा कोई आपको प्यार और संस्कार नहीं कर सकता। क्या बात है। अगर आपको चुनना पड़े कनाडा और इंडिया में से किसको चुनेंगे? जहाँ मॉम डैड होंगे और सारी फैमिली होगी। क्या बात है। बाइक और कार? कार। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कोई भी नहीं है ड्रीम कार मुझे। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चलाई, सब कुछ किया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना है तो वो जो लैम्बोर्गिनी की जो एसयूवी आई है नई वाली। दैट्स क्रेजी। फेवरेट स्पोर्ट्स? फेवरेट स्पोर्ट्स बहुत ओवरवेट था, स्कूल में कोई स्पोर्ट नहीं खेल पाया, तो टेबल टेनिस में बहुत आगे निकल गया था। तो टेबल टेनिस। जब आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने 6 डॉग्स की बात करते तो आपने ऑब्वियसली नाम रखे होंगे उनके, तो उनके नाम क्या है? जोई, पेरिस, रूफस, एंजल, डूड एंड बेंजी। क्या बात है। ये नाम किन से इंस्पायर्ड है? कुछ बच्चों ने रख लिए, कुछ वाइफ ने रख लिया, हमारी बारी नहीं आई अभी तक। अच्छा, दैट्स ग्रेट। फेवरेट फूड कौन सा आपका? मेरा फेवरेट फूड है अंडे की भुर्जी और रोटी। जब पहली बार आपकी जॉब लगी थी तब आपको कितना पेमेंट मिला था? क्लैरिजिस होटल था। और उस पेमेंट का आपने क्या किया था? दिल्ली में क्लैरिजिस होटल था, वहाँ किया था। स्टूवर्ड, पापा ने बोला था सीखो पहले कैसे होता है, तो स्टूवर्ड बना था। तो आई थिंक उस टाइम स्टाइपेंड था, जॉब में तो ज़्यादा पैसे मिलते थे उस टाइम भी, स्टाइपेंड था, तो 800 रुपीज़ देते थे। पहले मैंने सोचा था एक वो होता है, हाँ, हिंदी पिक्चर, बॉलीवुड, मैं सोचता फिल्मी हूँ बहुत, मैंने माँ को दूंगा। फिर वो जो हमारे, मैं स्टूवर्ड था, लेकिन मेरे घर में घर ठीक चल रहा था हमारा, लेकिन जो मेरे साथ में स्टूवर्ड थे वो स्टूवर्ड थे क्योंकि उनका घर उसी से चल रहा था। तो कुछ पैसे उनको लोन दिए थे पहले मंथ में, तो शायद घर वालों ने बोला था, तो पहले पैसे उनको दिए थे मंथ में, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ दिया था। इसी से अगला सवाल, अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं आपकी? अभी तक कितनी गर्लफ्रेंड रही है मेरी?
मैं अपनी वाइफ को मिला था, मैंने आपकी भी स्टोरी देखी है वैसे। मैं अपनी वाइफ को मिला था और जिंदगी में और किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं थी, मुझे कहा था मुझे यही है, तो कॉलेज से सीन शुरू हो गया था और उसके बाद शादी हो गई। अब क्या बात है, तो सेम स्टोरी है, क्या बात है। बिल्कुल, तो वो था मतलब वो एक ही चीज़ थी टचवुड जो हमेशा श्योर थी कि ये करना है। तो आपने कहा कि जिनसे आप मिले उनसे शादी हो गई, उनकी एक ऐसी चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती है? 4 बजे सुबह उठती है, 8:30-9 बजे सो जाती है, डजंट मैटर व्हाट। ओह दैट्स क्रेजी, अमेजिंग। अच्छा, आपकी फेवरेट मेमोरी इंडिया में कौन सी? इंडिया में मेरी सबसे फेवरेट मेमोरी बहुत सारी है, लेकिन जब आप वो जिस दिन की बात कर रहे हो ना, सक्सेस ज्ञान का जो स्टेज था, जब लोग आए थे, वो बहुत स्पेशल डे था। वो बहुत स्पेशल डे था। उसके बाद जो मैं सोचता था कि एक पब्लिक स्पीकर हो इंडिया में, लोग थोड़ा जाने, वो था माइंड में, और वो उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। इट वाज अ वेरी स्पेशल डे, थैंक्स टू सक्सेस ज्ञान, सुरेन, ऑल द 9 स्पीकर्स, ऑल ऑफ यू पीपल हु सपोर्टेड। अच्छा, आपका फेवरेट इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर और स्पीकर इंडियन? सदगुरु। इसके अलावा? सदगुरु के अलावा मोटिवेशन स्पीकर में मुझे रणवीर अच्छा लगता है। रणवीर अलाहाबादी। ओके, हाँ, ही इज गुड, ही इज गुड। वो मुझे लगता है, मतलब क्योंकि मैं 45, मे बी ही इज 30, तो मुझे आई सी अ लॉट ऑफ माय ओन सेल्फ जब वो व्हेन ही इज टॉकिंग। तो आपका फेवरेट मूवी? मेरे को सारी मूवीज देखता हूँ मैं, A, B, C और D। मतलब 2000 मूवीज बनती है ना, तो मैं 500 मूवीज देखता हूँ। मैं सारी मूवीज मुझे अच्छी लगती है, और आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपके शो पे कि शमशेरा इज माय फेवरेट मूवी। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर? रणबीर कपूर अभी। अच्छा, आपका फेवरेट एक्ट्रेस? आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी। अच्छा, बॉलीवुड और हॉलीवुड? बॉलीवुड, हॉलीवुड का तो कोई। साउथ की फिल्में देखते हैं? यश अच्छा लगता है मुझे। KGF। हाँ। RRR देखी आपने? देखी मैंने, वो डांस अच्छा लगा दोनों का, जुगलबंदी। आपको क्या अच्छा लगता है, आईफोन और एंड्रॉइड? OnePlus से बेटर कोई फोन बना ही नहीं आज तक। हाँ। नेटफ्लिक्स और प्राइम? प्राइम है नहीं मेरे पास। नेटफ्लिक्स जी। बेस्ट वेब सीरीज? रंगबाज सीरीज 2, जिमी शेरगिल वाली। दैट्स क्रेजी। फाइनली, अगर आपको भगवान सामने आए, गॉड सामने आए, बोले कि अभी मांगो जो मांगना है, 3 विशेष में पूरी करूंगा, 3 विशेष क्या होंगी आपकी? मॉम डैड को कभी कुछ ना हो, हमेशा मेरे साथ रहें, और मेरे को वो स्ट्रेंथ दो कि मैं 100 साल तक जी लूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हो, मतलब फैमिली लंबी चले। ये सब वो डर लगता है ना कि नहीं होगा कभी कोई, तो वो डर हटा दो अभी से हमेशा के लिए, सीरियसली, और कुछ नहीं, बस। हाँ, फैमिली। बहुत बढ़िया। सो फाइनली यहाँ पर हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। अब अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगले राउंड में हम क्या करने वाले हैं, मैं एक वर्ड बोलूंगा जी, उसको सुनने के बाद इमीडिएट रिएक्शन जो आपका आता है वो आपको बताना है। डन। ठीक है, तो चलिए अगला सेगमेंट विद वन एंड ओनली अभी आर्या। पहला सवाल, इंडियन पॉलिटिक्स। मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्कूल डेज। गुंडागर्दी। गुंडागर्दी। बहुत शौक था। ठीक है, अभी आर्या एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और अ स्पीकर? एज अ फादर एंड देन स्पीकर। राहुल गांधी? आई डोंट नो। नरेंद्र मोदी? आई होप ही स्टेज फॉर अनदर 10 years। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, बट अपना रास्ता निकालना होता है, जैसे कहीं भी निकालना होता है। इंडियन यूथ? स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। सोशल मीडिया बिगाड़ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, वेरी स्कैरी सिचुएशन। फाइनली यूट्यूब? किंग मेकर। फेसबुक? एड्स अकाउंट बैंड ऑल द टाइम। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इंडियन मीडिया? अननेसेसरी स्टोरी टेलिंग। आपका पहला प्यार? पहला प्यार नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन ब्यूटीफुल मेमोरीज। पैसा? लक्ष्मी जी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत, आदर करने की ज़रूरत है और आने की ज़रूरत है। जितना आएगा उतना आप अपने लिए और दूसरों के लिए कर सकते हो। इट इज़ एन एनर्जी, इट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। परिवार? वो सर्वोत्तम। देशभक्ति? उसके बिना यू हैव नो स्पाइन। अगर आप अपने देश के लिए भक्ति नहीं कर सकते तो दिन आप कहीं नहीं स्टैंड कर सकते, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्रिकेट? आई हैव नो आइडिया। मूवीज? नंबर 1 थिंग इन द वर्ल्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर माइंडसेट, फॉर एवरीथिंग। अभी आर्या ट्राइंग टू फिगर आउट हु ही इज। अभी आर्या's daughters? Watch out for them. अभी आर्या's dogs? God has given me blessings to take care of more kids than just 2 daughters. So आते जाएं। बहुत बढ़िया। फाइनली अभी आर्या का विजन आज से 5 साल बाद? 5 years बैक के बाद I'll have a very big farm. उसमें डॉग्स होंगे, हॉर्सेस होंगे, और उन सब उनका एक डे बोर्डिंग होगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए, नहीं तो वो ज़्यादा देर चलती नहीं थी। तो वो लोग आएंगे और उनका जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने डॉग्स को, हॉर्सेस को हमारे साथ छोड़ेंगे, और उसके आगे मेरा एक छोटा सा होटल होगा, क्योंकि होटल बिजनेस ही में आया हूँ, और वहाँ
आपके जैसे स्पीकर्स आएंगे और हमारे ऑडियंस का को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, मोटिवेशन करेंगे। सबको रिक्वेस्ट करूँगा आने के लिए, और पीछे डॉग्स का चल रहा होगा। क्या बात है। फाइनली लाइफ आज है कल नहीं, आई डोंट नो। गॉड वो तो हमेशा है वो कहीं नहीं जा रहे। गॉड इज ऑलवेज देयर बट नीड टू टॉक टू हिम मोर। सोल आफ्टर लाइफ, आपकी वाइफ, सुपर वुमन, सुपर वुमेन, माई मॉम एंड माई मदर इन लॉ, माई सिस्टर एंड माई डॉटर्स। बहुत बढ़िया। मेरा आपसे अब जो आखिरी सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारा यूथ कनेक्टेड है, और ये यूथ, ये जो युवा लोग, जो शक्ति है वो आगे बढ़ना चाहती है, और उनको आगे प्रोग्रेस के लिए आप जैसे लोगों की गाइडेंस की ज़रूरत है जी। तो 3 ऐसी लर्निंग्स जो आपने अपनी लाइफ में सीखी, जो आप इनको देना चाहते हैं कि ये लर्निंग्स आपको बहुत काम आएंगे लाइफ में। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज मेरी मॉम हमेशा एक लाइन यूज़ करती है, यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग। उसका मतलब कि जो जोश होता है वो जब खत्म होता है तो होश आता है, लेकिन अगर जोश के साथ होश आ जाए तो एक अनबीटेबल आदमी की वो लाइफ बन जाती है। बहुत बढ़िया। सो इसीलिए जब जो जोश है उसको स्कैटर मत कीजिए। नंबर 1 थिंग, मेरे पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन पे मैं सोशल मीडिया करके वहीं डेस्कटॉप पे छोड़ देता हूँ। पूरा दिन मेरे को ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज्ञान ले लिया 1 घंटा बहुत है, उससे ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, सो एनर्जी को स्कैटर मत कीजिए। एनर्जी ऐसी होती है, हर जगह स्कैटर करोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। 5 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। 2 या 3 लोगों को फॉलो करो, जो वो कह रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करो, फिर तीसरे 3 लोग और ऐड कर देना अपने सोशल मीडिया पे। डोंट स्कैटर इट। सोशल मीडिया, लोगों के फॉलोअर बढ़ेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे अगर आप सबके पास जाओगे। 3-4 लोगों को फॉलो करो, उनकी चीज़ों को लर्न कर लो। दैट इज नंबर 1। डोंट स्कैटर योर एनर्जी। संभालो अपनी एनर्जी को, जोश के साथ, होश को साथ में लेके आओ। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, स्टे क्लोज टू द राउटर। मैं ये कहता हूँ कि हमारे माँ बाप राउटर है और हम डिवाइसेज हैं। जितना डिवाइस राउटर के पास रहेगा उतना इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा मिलेगा, डाउनलोड बड़ी बड़ी फाइल्स कर सकते हो। फ़ोन के पास, इंटरनेट के पास है तो राउटर के पास रहिए। हो सकता है माँ बाप आपके नया एज, डिजिटल, ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो आपको समझ पा रहे हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, बाहर जाके किसी कोच और मेंटर को सुनो और उनकी बात वर्सेस लिसनिंग एट होम। घर में आपके मेंटर से बेटर आपको कोई आपके बारे में नहीं बता सकता कि आप कौन हो। बाहर तो हम लोगों को झूठ बोल सकते हैं कि मैं ये हूँ सर, एडवाइस देना। जो आप इनपुट दोगे डॉक्टर तो वही एडवाइस देगा, लेकिन माँ बाप को आप झूठ नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम, वो माँ बाप आईना दिखाते हैं, हम आईने से भाग जाते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो आप सच बोल रहे हो। तो माँ बाप के साथ रहो, आईना देखते रहो, अच्छा नहीं लगेगा फिर भी वहीं रहो। तो मॉम डैड, स्टे क्लोज टू द राउटर। दैट्स सेकेंड। थर्ड इज जिम जाओ। जिम जाने से सब कुछ बदल जाता है। जो आदमी जिम जाता है उसको स्मोक करने का दिल नहीं करता, उसको लगता है बॉडी खराब हो जाएगी, ड्रिंक भी नहीं करूंगा, उसको लगता है टाइम पे सो जाता हूँ, सुबह फिर जिम जाना है। उसकी संगत भी उन्हीं लोगों की मिलती है। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और जोश से, कॉन्फिडेंस से आप चलते हो और दुनिया आपको देखती है कि यार ये बंदा सॉलिड लग रहा है। और उस कॉन्फिडेंस की बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज आती है आपके पास कि हु इज दिस पर्सन, पता तो करो ये कौन है। आप दूसरों के पास जाओगे, लोग आपके पास आएंगे जब आप जिम जाओगे। तो ये मेरी 3 चीज़ें होंगी। क्या बात है यार, वाकई में गाइस। अब बताओ इससे अच्छा सीखने को कहाँ मिलेगा। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि इन पॉडकास्ट, ये जो पर्सनल पॉडकास्ट होते हैं ना, ये आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स बना सकते हैं। आपने भी अभी आर्या से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिसे मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूंगा। बट आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद जो सबसे अच्छा सवाल आपको लगा वो लिखना है, और अभी आर्या का कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा वो आपको लिखना है। और लास्ट चीज, अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देख रहे हैं, अगली बार जब अभी आर्या हमारे साथ अगले शो में होंगे तो आप कौन सा सवाल उनसे पूछना पसंद करेंगे, ये भी आप चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, एंजॉय लाइफ।